नमस्ते। हम्पी विजिट पार्ट 2 के साथ मैं आप सभी का संस्कृति का झरोका में स्वागत करती हूँ। हम्पी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों दोनों के लिए ही स्वर्ग है। हम्पी एक प्रमुख धार्मिक स्थल भी है। मान्यताओं के अनुसार भगवान राम लक्ष्मण के साथ जब सीता माता को खोज रहे थे तब हम्पी आए थे। यही उनकी हनुमान जी से मुलाकात हुई थी, सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली वध भी यही हुआ था। यहीं पे भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे और इंतजार करते हुए भगवान राम और लक्ष्मण ने यहीं की गुफाओं में अपने वर्षा ऋतु काल को बिताया था। हम्पी का हर मोड़, हर पत्थर आश्चर्यजनक है। हर स्मारक जितना व्यक्त करता है उससे ज़्यादा गुप्त रखता है। हम्पी को एशिया का सबसे बड़ा खुले स्मारकों वाला शहर भी कहा जाता है। हम्पी एक खुला संग्रहालय है। हम हम्पी में जितना घूमते जाते हैं हमारी लालसा, उत्सुकता उतनी ही बढ़ती जाती है। इसके अवशेषों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि करीब 600 से 700 वर्ष पूर्व हम्पी कितना समृद्ध और भव्य शहर था। हम्पी का पूरा इलाका करीब 25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए हम्पी के वर्चुअल ट्रिप की आज की स्टार्टिंग हम करते हैं। आज का वीडियो देखकर आपका मन गर्व, श्रद्धा और भक्ति से सराबोर हो जाएगा, पर इसके लिए आपको एंड तक वीडियो पूरा देखना है। आज सबसे पहले मैंने मतंग पहाड़ी, जो कि हम्पी का बेहद प्राचीन पर्यटक स्थल है, विजिट किया। इसका संबंध रामायण कालीन संस्कृति से जुड़ा है। इस मतंग हिल से अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। मतंग ऋषि के नाम पर ही ये मतंग पहाड़ी कही जाती है। वही मतंग ऋषि जो कि राम भक्त शबरी के गुरु थे, जिनके बारे में मैंने आपको शबरी वाली अपनी एक वीडियो में बताया था। आप स्क्रीन पर शो लिंक को चेक कर सकते हैं। माना जाता है कि मतंग मुनि इसी पहाड़ी पर अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। यह उनकी उपदेश स्थली था। मतंग पहाड़ी पर ही सुग्रीव हनुमान सहित बाली के क्रोध से बचने के लिए छुप कर रहते थे। क्योंकि बाली को मतंग मुनि का श्राप था तो वह इस पहाड़ी पर नहीं आ सकता था। मतंग पहाड़ी की ऊंची चोटी से सनराइज और सनसेट बहुत सुंदर दिखता है। यह हम्पी की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। यहाँ से पूरा हम्पी शहर को देखा जा सकता है। यह पहाड़ी ट्रैकिंग के लिए बेहद प्रसिद्ध है। हम्पी की इस पहाड़ी और आसपास मौजूद ग्रेनाइट पहाड़ियों की गिनती दुनिया के सबसे पुराने पत्थरों में की जाती है। करोड़ों साल से ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थरों ने घिस घिस कर छोटी पहाड़ियों का रूप ले लिया है। इनमें से कई पहाड़ियाँ एक के ऊपर एक बड़े पत्थरों से बनी हैं। चट्टान चढ़ने का शौक रखने वाले लोगों के लिए इन पहाड़ियों पर चढ़ना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम माना जाता है। मैंने भी सुबह 5 बजे उठकर इस पहाड़ी पर चढ़कर सूर्योदय दृश्य का आनंद लिया। यहाँ सूर्योदय इतना मोहक होता है कि कई सुबहों तक वहाँ बैठे रहने से भी मन न थके। सूर्य का अद्भुत नज़ारा देखकर मैं सोचने लगी कि सूरज हमारे वर्तमान का हिस्सा है, लेकिन ये तो उस समय भी यूं ही निकलता होगा ना, जबकि हनुमान जी और सुग्रीव इस पहाड़ी पर रहते थे। मतंग पहाड़ी पर चढ़ना मेरे लिए अत्यंत रोमांचकारी और चुनौतीपूर्ण अनुभव रहा। मतंग पहाड़ी विजिट करने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया। देन हम विरूपाक्ष मंदिर दर्शन के लिए निकल पड़े। विरूपाक्ष मंदिर शिवजी का मंदिर है। यह संसार के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां 7वीं सदी से आज भी लगातार पूजा अर्चना की जाती है, जिसको कि मुगलों के आक्रमण से बचाया जा सका। मंदिर गर्भगृह तक आक्रमणकारी नहीं पहुंच सके। बाहरी मंदिर को ही आंशिक भग्न करने में वे सफल रहे। मुस्लिम हमलावरों को पता था कि हम भग्न प्रतिमा
या शिवलिंग की पूजा नहीं कर पाएंगे तो वे सबसे पहले मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मूर्तियों को ही नष्ट करते थे और भग्न करते थे। 7वीं सदी में स्थापित इस मंदिर के इतिहास और सुंदर वास्तुकला के कारण यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। यहाँ भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप की पूजा की जाती है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की कहानी रावण और भगवान शिव से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण शिवजी द्वारा दिए गए शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा था तो यहाँ पर रुका था। कुछ देर विश्राम करने के लिए रावण ने इस शिवलिंग को एक बूढ़े आदमी को पकड़ने के लिए दिया था, पर उस आदमी ने शिवलिंग जमीन पर रख दिया। तब से वह शिवलिंग यहीं जम गया, स्थापित हो गया। रावण की लाख कोशिशों के बाद भी उसे हिलाया नहीं जा सका। मंदिर की दीवारों पे उस प्रसंग के चित्र बने हुए हैं जब रावण भगवान से पुनः शिवलिंग उठाने की प्रार्थना कर रहा है और भगवान इनकार कर देते हैं। मंदिर के शिवलिंग की विशेषता है कि वो दक्षिण की ओर झुका हुआ है। मंदिर के दीवारों पर 7वीं शताब्दी के शिलालेख आज भी मौजूद है। यहाँ अर्ध सिंह और अर्ध मनुष्य की देह धारण किए नरसिंह की 6.7 मीटर ऊंची मूर्ति है। मंदिर के पूर्व में पत्थर का एक विशाल नंदी है। इस मंदिर का इतिहास विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा है। यहाँ 3 गोपुरम हैं जिनकी स्थापना 500 साल पहले करी गई थी। मंदिर पूरा द्रविड़ स्थापत्य शैली में बना हुआ है। इस मंदिर की स्थापना विक्रमादित्य सेकंड की रानी लोक महादेवी द्वारा करवाया गया था। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने भी सपरिवार 2021 में विरूपाक्ष मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। इस मंदिर की हथनी लक्ष्मी का आशीर्वाद और सवारी भी बहुत प्रसिद्ध है। मंदिर में मुख्य देवता के साथ साथ कई अन्य देवी देवताओं की भी खूबसूरत मूर्तियां हैं जो पौराणिक कथाओं को दर्शाती है। पूरे मंदिर को रात को दियों से सजाया जाता है। यहाँ पे कई धार्मिक पर्व धूमधाम से मनाए जाते हैं। मैंने दशहरे के दिन यहाँ दर्शन किया था जो कि मेरे लिए एक यादगार अनुभव रहेगा। दियों की सजावट, हाथी की सवारी, लोगों का उत्साह, सब कुछ आनंदित करने वाला था। चूँकि हम्पी यानी किष्किंधा क्षेत्र सदियों से वानर प्रदेश रहा है, यहाँ बंदर बहुतायत से पाए जाते हैं। यहाँ के वानर काफ़ी शांत है। कहा जाता है कि ये वानर कभी हमारी तरह ही जीवन व्यतीत करते थे और हमारी तरह ही बात भी किया करते थे। चलिए अब चलते हैं अंजनी पर्वत। हम्पी भक्त शिरोमणि राम भक्त हनुमान जी की जन्म स्थली भी है। यहाँ अंजनी पर्वत की गुफा पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। उनकी माता के नाम पर इस पर्वत को अंजनेय पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहाँ बजरंगबली को समर्पित 500 साल पुराना मंदिर है। मंदिर गुफा के अंदर स्थित है। यहाँ जाने के लिए हमें 570 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होता है, लेकिन उन सीढ़ियों की बनावट ऐसी है और मन में भक्ति है तो ज़रा भी थकावट महसूस नहीं हुई। यहाँ सबसे अधिक बंदर देखने को मिलते हैं तो ये मंदिर मंकी टेम्पल के नाम से भी फेमस हो गया है। यहाँ मंदिर में हनुमान जी अपनी माता अंजनी के साथ बाल रूप में विराजमान है। जैसा कि मैंने आपको शबरी वाली वीडियो में बताया था कि आज भी शबरी की कुटिया कर्नाटक के एक शहर में स्थित है, तो हम्पी ही वह स्थान है जहाँ माता शबरी मतंग मुनि के साथ रहा करती थी, जहाँ उन्होंने बरसों प्रभु राम का इंतज़ार किया। मैंने हम्पी में वो स्थान, वो गुफा देखी जहाँ शबरी ने अपने झूठे बेर राम को खिलाए थे, जहाँ वे प्रभु राम से मिली थी। वहाँ अब भी श्री राम चरण चिन्ह इंगित है। इसी कुटिया को वो रोज़ फूलों से सजाकर राम का इंतज़ार करती थी।
पास में ही प्रसिद्ध पंपा सरोवर भी है, जिसका उल्लेख रामायण और श्रीमद् भागवत पुराण में आता है। यह हिंदुओं का पवित्र स्थान है। पंपा सरोवर भारत में 5 प्रसिद्ध और पवित्र सरोवरों में से एक है। अन्य 4 मानसरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर और पुष्कर सरोवर है। यहाँ पास में ही प्रसिद्ध गुफाएं या जिन्हें कंदराएं भी बोलते हैं, गाइड ने हमें विजिट करवाई। मान्यता के अनुसार इन्हीं किसी गुफाओं में राम और लक्ष्मण ने वर्षा ऋतु काल में समय बिताया था। सनातन धर्म की इस पावन भूमि और उन शिलाओं पत्थरों को स्पर्श कर मन श्रद्धा, भक्ति और रोमांच से भर जाता है कि यहीं प्रभु राम, लक्ष्मण, हनुमान किसी समय सशरीर उपस्थित थे। हम्पी में अनयगुंडी मंदिर, जो कि दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर अपनी इच्छा पूर्ति हेतु नारियल को रंगीन कपड़ों में लपेटकर पेड़ पर बांधते हैं। 1 साल बाद आकर या इच्छा पूर्ति पर उस नारियल का प्रसाद रूप ग्रहण करते हैं। हम्पी में आप हरागोलू तेम्पा यानी गोल आकृति की नावें देख सकते हैं, जिन्हें कोरल भी कहा जाता है। इन नावों का यह स्वरूप बड़ा ही रोचक होता है। इनकी विशेषता इनकी गोल गोल घूमने की अदा है। ये टोकरी नुमा नाव बड़ी ही आकर्षक लगती है। इन नावों में बैठकर या किनारे से हम नदी के सौंदर्य को निहार सकते हैं। खास बात यह है कि इन गोल नावों का चलन हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के समय से होता चला आ रहा है। शासन की पद्धति भले ही बदल गई, लोग बदल गए, लेकिन नहीं बदला तो उन नावों का स्वरूप। हम्पी के कैफ़े और रेस्टोरेंट भी बड़ी विविधता लिए बड़े प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं, इसलिए सभी तरह के फूड का लुत्फ़ उठाया जा सकता है। अपने साथ हुई इतनी क्रूरता, बर्बरता को सहन कर आज भी अपनी गौरव से देश विदेश के लाखों पर्यटकों को लुभाता हुआ हम्पी मुझे यह संदेश और प्रेरणा देता नजर आया कि घिरे प्रलय की घोर कटार, पाँव के नीचे हो अंगारे, सर पर बरसे चाहे ज्वाला, निज हाथों पर आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर बढ़ना। थैंक यू। अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका आभार। मेरा हम्पी का टूर बहुत एनरिचिंग रहा। आप भी अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ हम्पी ज़रूर विज़िट करिए। वीडियो से संबंधित सुझाव अवश्य लिखिए कि आपको क्या अच्छा लगा और आप किस तरह का कंटेंट और देखना पसंद करेंगे। मैं आपके सुझावों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।